श्री राधे राधे। वाटिका वेणु नौवीं गोष्ठी। कल पूज्य श्री बाबा अत्यधिक व्यस्त थे, अतः कल पूज्य श्री महाराज जी का पूज्य श्री बाबा के साथ बैठना नहीं हो सका। आज गोष्ठी के आरंभ होते ही वैदिक मंत्रों के पाठ तथा कर्मकांड की बात चल पड़ी। कर्मकांड में विधि की बड़ी आवश्यकता है। कर्मकांड में अनुष्ठान में विधि का सम्यक पालन नहीं करने से अभीष्ट की उपलब्धि में संदेह है। पूज्य बाबा ने बतलाया, कर्मकांड में भी मेरा थोड़ा बहुत प्रवेश है ही। राजस्थान के योग्य पंडितगण इस विषय की चर्चा मेरे पास आकर किया करते थे। पंजाब के एक पंडित ने बतलाया कि यज्ञ में हवन में आहुति देते समय हथेली और अंगुलियों की एक विशेष मुद्रा होनी चाहिए। यदि वैसी मुद्रा नहीं है तो अपेक्षित फल कैसे मिलेगा। फिर बात वेदांत पर चल पड़ी। पूज्य बाबा पहले वेदांती थे ही। वेदांत की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने श्री हरिकृष्ण दास जी गोविंदका का नाम लिया और उनके सद्गुणों की झलक प्रस्तुत करने लगे। श्री हरिकृष्ण दास जी ने संस्कृत विधिवत नहीं पढ़ी थी। उन्हें संस्कृत का समृद्ध ज्ञान नहीं था। इसके बाद भी उनकी प्रतिभा अनोखी थी। वेदांत का कोई भी ग्रंथ उनके सामने रख दीजिए, वे उसका ठीक ठीक अर्थ लगा लेते थे और बता देते थे। उनकी ऐसी प्रतिभा देखकर मैंने उनसे कहा कि आप सुबोध भाषा में हिंदी में वेदांत पर एक ग्रंथ लिख दें, जिससे जनसाधारण के लिए यह विषय सुगम हो जाए। मेरी बात मानकर उन्होंने 21 दिन में ग्रंथ लिखकर तैयार कर दिया। उनकी यह योग्यता देखकर मैं चकित हो गया। श्री हरिकृष्ण दास जी ने अपना हस्तलिखित ग्रंथ मेरे पास देखने के लिए भेजा। मैंने कहा कि यद्यपि वेदांत के लगभग सभी ग्रंथ प्रधान आचार्यों के सभी ग्रंथ मेरे देखे हुए हैं और उनको देखे हुए बहुत वर्ष हो गए, अतः उपस्थित ज्ञान नहीं है। आप मेरे पास सब ग्रंथ भेज दें, फिर आपकी हस्तलिखित प्रति देख लूँगा। जब मैंने उनको लिखने की प्रेरणा दी थी तो यह भी कहा था कि जिस आचार्य का जो मत आपको ठीक लगे वह मत आप ले लें तथा उनके नाम से उद्धृत कर दें। वेदांत के ग्रंथ मेरे पास आ गए। कुछ श्री हरिकृष्ण दास जी ने भेजे और कुछ श्री पोद्दार जी महाराज ने। मैं उस हस्तलिखित ग्रंथ को 4 मास में देख पाया। उसका एक एक शब्द देख गया तथा मेरा हर संभव प्रयास रहा कि हर एक आचार्य के मत को उचित सम्मान तथा स्थान मिले। जो उचित सम्मान तथा स्थान मैंने उन आचार्यों को दिया, यही उचित सम्मान तथा स्थान मैंने व्रजभाव के क्षेत्र में हर आचार्य को, हर संप्रदाय को तथा हर संत को दिया है। मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि व्रज के रसिक संत तथा आचार्यगण कुंज और निकुंज की चर्चा करते हैं, पर दोनों में अंतर किसी ने दिखलाया है अथवा नहीं। निम्बार्क साहित्य, गौड़ीय साहित्य तथा अन्य साहित्य मैंने देखा, पर मुझको ऐसा लगा कि कुंज निकुंज का अंतर स्पष्ट रूप से कहीं व्यक्त नहीं हो पाया है। पूज्य बाबा और भी गहरे उतर कर कहने लगे, एक और भी है, निवृत्त निकुंज। यह तो मेरी अनुभूति की वस्तु है। यह अनुभूति साधना का फल नहीं है, मात्र कृपा का प्रसाद है। व्रजभाव के मुख्यतः 4 घाट हैं, गोष्ठ, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। यह समझाया नहीं जा सकता कि गोष्ठ लीला में कैसे निकुंज या निकुंज लीला का आविर्भाव हो जाता है, अथवा कुंज लीला में कैसे गोष्ठ लीला या निकुंज लीला व्यक्त हो जाती हैं। कोई कहता है कि गोष्ठ लीलाओं में सखाओं का हुड़दंग मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जो अच्छा लगता है उसमें डूबे तो सही, फिर सारी सत्य वस्तु अपने आप प्रकट हो जाएगी। चाहे कलकत्ते के पास वाले तट से, चाहे कन्याकुमारी के पास वाले तट से, चाहे बम्बई के पास वाले तट से सागर में उतरो, पर उतरो तो सही। उतरने पर सागर क्या वस्तु है वह स्वतः अनुभूत होने लगेगा। जब तक सागर में नहीं उतरे हैं, जब तक सागर नहीं देखा है,
तब तक सागर के बारे में जो पढ़ा है, जो सुना है, उसे उस पढ़े सुने हुए के आधार पर बनी हुई भावना हमारी मात्र मान्यता ही है। पर मान्यता और अनुभूति में बहुत अंतर है। जब प्राणी माँ बाप सागर में डूबता है, जब उसमें लहराता है, तो उसे पता चलता है कि यह अनुभूति कितनी विशद है, कितनी विशिष्ट है, कितनी विशाल है तथा पूर्व मान्यता से कितनी विभिन्न है। किसी घाट से उतरो, चाहे गोष्ठ के घाट से, चाहे कुंज के घाट से, चाहे निकुंज के घाट से, कहीं से उतरो, फिर तुम्हें उस सत्य की उपलब्धि होगी। निवृत्त निकुंज के घाट से उतरा नहीं जाता, वह तो कृपा करके साधक में स्वयं उतरता है, अवतरित होता है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने महाभाव सागर की जितनी जितनी ऊंची तरंगों को जिस जिस प्रकार से देखा, उस प्रकार से वर्णन किया, पर यह सीमा नहीं बांधी जा सकती कि इससे अधिक ऊंची लहर महाभाव सागर में उठेगी ही नहीं। मैंने श्री पोद्दार जी महाराज को तथा बाई सम्मान्य श्री सावित्रीबाई जी फोगला को अपनी बात लिखवाई है, जो मेरी अनुभूति की है। मैंने संपूर्ण भावों को 49 भाग में वर्गीकृत किया है। 49 भावों में से किसी न किसी एक भाव में सभी आचार्यों के सभी मत, कोई मत किसी भाव के अंतर्गत, कोई मत किसी भाव के अंतर्गत, कोई मत किसी भाव के अंदर सिमट ही जाएंगे। इस वर्गीकरण में पूरी ईमानदारी बरतने का मेरा प्रयास रहा है। इस वर्णन के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूँ कि वस्तु की प्राप्ति तो मात्र कृपा पर अवलंबित है। मुझे जो वस्तु मिली है वह एकमात्र कृपा का फल है, और यदि किसी को वस्तु मिलेगी तो कृपा से ही मिलेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भजन नहीं करे। भजन यदि नहीं होगा तो जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। भजन करने से पात्रता का निर्माण होता है, पर वास्तविक प्राप्ति तो कृपा से होगी, और कृपा का अधिकारी हर एक है। भजन करने वाला भी अधिकारी है तथा भजन नहीं करने वाला भी। कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो कृपा की प्रतीक्षा करता है। कृपा प्राप्ति की लालसा जितनी तीव्र होगी, कृपा उतनी ही शीघ्र अवतरित होती है। बरसाना गांव के पास ऊंचे गांव है, यही श्री ललिता जी का प्राकट्य हुआ। एक साधु ऊंचे गांव में रहा करते थे। वे सखी स्वरूप से श्री राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी का भजन किया करते थे। भजन करते करते उनके मन में श्री ललिता जी के दर्शन की लालसा जाग उठी। फिर उन साधु जी को श्री ललिता जी का दर्शन मिला भी। यह सिद्धांत की बात है कि उत्कट लालसा प्रतिफलित होती ही है। इसी तरह का एक प्रसंग श्री पोद्दार जी महाराज के जीवन का है। एक पवित्र जीवन गृहस्थ के मन में भगवत दर्शन की बड़ी लालसा थी। वे गीता वाटिका यह आशा लेकर आए थे कि श्री पोद्दार जी महाराज गीता वाटिका में रहते हैं, वे एक भगवत प्राप्त संत हैं, शायद उनकी कृपा से बात बन जाए। वे व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं? मैंने कहा, हो सकते हैं। उन्होंने इसका उपाय पूछते हुए प्रश्न किया, कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास हो सकता है? उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास होगा। तब मैंने कहा, आप प्रतिदिन श्री पोद्दार महाराज जी के पास जाकर बैठें, मन ही मन उनके प्रति अपने मन की बात कहें, भगवत दर्शन की प्राप्ति की चाह मन ही मन कहें, बिना नागा प्रतिदिन उनके पास 5-6 मिनट बैठकर अपनी चाह का चुपचाप निवेदन करें। उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। थोड़े दिन बाद ही एक विचित्र घटना घटी। उन दिनों श्री पोद्दार जी महाराज कल्याण के संपादन का काम उस कमरे में किया करते थे जिसमें आजकल श्री परमेश्वर दास प्रसाद जी फोगला रह रहे हैं। वे व्यक्ति गए, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्री पोद्दार जी महाराज के हाथ में पेन है
आँख पर चश्मा है। उनकी दृष्टि लेख पर लगी हुई है और वे अपने पेन से लेख का संपादन करते चले जा रहे हैं। श्री पोद्दार जी महाराज का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। उनके ठीक सामने श्री नंद नंदन बैठे हैं। माथे पर मोर मुकुट है। बाएं हाथ की हथेली पर अपनी ठुड्डी को टिका रखा है। एक अंगुली अधर पर लगी है और बाएं हाथ की कोहनी दाहिने हाथ की हथेली पर है। यह दृश्य देखते ही उनमें जड़मा भाव का उद्भव हो गया। वे वहीं के वहीं पाषाणवत खड़े रह गए। पुतलियों का गिरना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब श्री पोद्दार जी महाराज ने लेख पर से दृष्टि हटा करके और मस्तक उठा करके उनसे कहा कि आओ जी आओ, तब श्री पोद्दार महाराज के ऐसा कहते ही वह बालक अदृश्य हो गया। वे मेरे पास भागते हुए आए, एकदम उन्माद की अवस्था में। मैं अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। आते ही उन्होंने मुझे भुज पाश में ले लिया। मैं दुबला पतला व्यक्ति, वे स्थूल काय सशक्त शरीर। मेरे जिज्ञासा करने पर उन्होंने सब बातें बतलाईं। कई दिन तक उनकी स्थिति भाव में बनी रही। अन्य भाग्यशाली भक्तों की चर्चा करते करते पूज्य बाबा अपने जीवन की बात बतलाने लगे। जब लालसा जगती है तब भाव उमड़ता है, तब उस समय की दशा कुछ और ही होती है। पहले तो मैं वेदांती था। प्रसाद में मेरी उपेक्षा बुद्धि थी। पर जब व्रजभाव की धारा बह चली, जब मेरी ब्रजनिष्ठा जग उठी, तब की बात क्या बतलाऊं। मुझे सबसे पहले प्रसाद के रूप में श्री राधा रमण जी का कुलिया प्रसाद मिला। उस प्रसाद के हाथ में आते ही भाव उमड़ चला। मिट्टी के बने उस कुलिया के अंदर जो प्रसाद था वह तो पाया ही, मैं उस मिट्टी के पात्र कुलिया को भी पा गया। मिट्टी के पात्र उस कुलिया को खाते समय दांतों में करक लग रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाव की स्थिति में रंग कुछ दूसरा ही रहता है। ऐसा ही एक भावपूर्ण प्रसंग बिरला मंदिर में घटित हुआ। मैं बिरला मंदिर में था, वही बिरला मंदिर जो मथुरा और वृंदावन के बीच में है। भाव की दशा में मैं कहीं भाग न जाऊं, इसके लिए श्री पोद्दार जी महाराज ने पहरे पर 2 व्यक्ति बैठा रखे थे। एक भगत जी को और दूसरे श्री राम सनेही जी को। बिरला मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। लाउड स्पीकर से आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। उस समय श्री सूरदास जी का एक पद गाया गया। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, गुरु के बचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथ कीजे, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधिहि, बिरथा काहे जीजे। कृष्ण नाम रस बाह्यो जात है, तृष्णावंत है पीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजे। इस पद ने महउद्दीपन का कार्य किया। मैं अपने कमरे में था और वहीं से इस पद को सुना। सुनते ही भाव का ऐसा उद्वेलन हुआ कि भाग छूटने की वृत्ति उभरी। भाग कर कहाँ जाना, किधर जाना, इसका कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं। बस भाव की दशा में भाग छूटने की बात मन में उभरती। भाग चलने के लिए मैं कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ ऊंचा किया ही था कि इतने में उस दरवाजे को खोलकर श्री पोद्दार जी महाराज ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक फूल माला थी। मेरे सामने वह फूल माला करते हुए श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि बाबा देखिए, यह माला श्री बिहारी जी ने आपके लिए भिजवाई है। इतना कहकर वह माला मुझको पहना दी। माला पहनाकर फिर मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बड़े स्नेह से मंद स्वर में कहा, क्यों, क्या सोच रहे हैं? देखिए, भागना नहीं है भला। भरे भरे कंठ से पूज्य बाबा बतला रहे थे। मैं तो चकित था
उनके इस अचानक आगमन पर, ऐसे सामयिक निवारण पर और स्नेह भरी मनोहार पर। ऐसा ही प्रसंग एक और है। एक बार दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित डालमिया कोठी में मैं ठहरा था। वहाँ श्री चैतन्य लीला हो रही थी। उस लीला के मध्य हरि राम महामंत्र का कीर्तन तथा हरि बोल का उच्च घोष सुनने को मिला। तभी विचित्र उन्मादी दशा हो चली। जिस कमरे में मैं ठहरा था उससे भाग चलने की वृत्ति उभरी। उस कमरे के पीछे के भाग में शौचालय से होते हुए बाहर जाने का एक रास्ता था। मैं उसी राह से बाहर निकला। इधर ज्यों ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, उधर त्यों ही एकदम पास, एकदम सामने मेरी ओर आते हुए श्री पोद्दार जी महाराज दिखलाई दिए। मुझे रोककर श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि बाबा, कहाँ जा रहे हैं? ठीक समय पर श्री पोद्दार जी महाराज के इस प्रकार आकस्मिक आगमन के बारे में क्या कहा जाए। कमरे के पीछे शौचालय का स्थान तो सुनसान एकांत था। श्री पोद्दार जी महाराज वहाँ जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जय जय श्री राधे।